तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत दिनों बाद मैं वापस से वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी फैक्टोरियल वगैरह नोटेशंस की, जो थी फैक्टोरियल परमुटेशन की, उसके बाद मैंने आपको कहा था 1-2 दिन में डाल दूंगा, पर फिर यूटी वगैरह हो गए थे तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। तो आज मैं एक आपको छोटा सा ऐसे वो मतलब टिप्स दूंगा थोड़ी सी कि कैसे आप मिड टर्म के लिए मैथ्स में बहुत बढ़िया से स्कोर कर सकते हो। और बाकी अभी देखते हैं। तो हम जो है बात कर लेते हैं पहले सिलेबस वगैरह की, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर मिड टर्म तक मैथ्स के अंदर तो 1 चैप्टर से लेकर मतलब सेट से लेकर परम्यूटेशन बाइनोमियल इतना ही आ रहा है। मतलब 6-7 चैप्टर ही आ रहे हैं फर्स्ट आगे आगे के। और बाकी सीक्वेंस सीरीज बहुत कम स्कूलों का आ रहा है, लेकिन आ रहा है वो भी। बहुत ज़्यादा स्कूलों की जो है ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल मतलब 90 से 95% स्कूल वाले जो है मिड टर्म के अंदर फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर तक ही देते हैं। और मैं कॉमर्स विद मैथ्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जेई वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ। और मिड टर्म जो हमारे मतलब कॉमर्स विद मैथ्स वालों के 11th क्लास में तो स्कूल में ही होते हैं, 11th क्लास के 12th में भी स्कूल में ही होते हैं मिड टर्म तो। और देखो चैप्टर 1 to 7 मान लेते हैं, ये चैप्टर है, ठीक है। और मिड टर्म मतलब 15 तारीख से स्टार्ट होते हैं, 15 सितंबर तक मिड से स्टार्ट हो जाते हैं। और देखा जाए 7 चैप्टर है टोटल मिला के, जिसमें से सेट्स, रिलेशन फंक्शन और आपका लीनियर, अगर बाइनोमियल है तो बाइनोमियल, ये चारों चैप्टर तो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर, मतलब इनमें से ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते नहीं। इसके बन सकते हैं फंक्शंस वगैरह की, वो भी 3 या 2 नंबर का एक आएगा। और बाकी बहुत बढ़िया है ये स्कोरिंग चैप्टर है। बेसिकली जो थोड़े से टिपिकल चैप्टर है वो ये है, एक तो ट्रिगो, एक कॉम्प्लेक्स और एक परम्यूटेशन। ये 3 चैप्टर। और स्कोरिंग भी शायद यही ज़्यादा है, क्योंकि इससे भी 10-11 नंबर का तो आता ही है मिड टर्म्स एग्जाम के अंदर। कॉम्प्लेक्स से भी 8-10 नंबर का आएगा, परम्यूटेशन से भी शायद 8-10 नंबर। इससे ना केस स्टडी बनती है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने अभी थोड़े से पेपर एनालाइज करे हैं। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसमें ना आपको मैं केस स्टडी दिखाता हूँ परम्यूटेशन की। देखो सबसे पहली केस स्टडी, ये मतलब पहली तो नहीं आती है, ये देखो ये पूरा उसका ही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और ठीक है, ये केस स्टडी बनी। और दूसरे पेपर में देखा, मतलब गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है ये, पिछले साल का। चलिए ये देखो, आप दिख रहा होगा ये, ठीक है, केस स्टडी 2 और ये पूरा। तो इससे बेसिकली ना केस स्टडी वगैरह ही बनता है। तो आप इससे मिड टर्म के लिए ना आप इससे एक एमसीक्यू की फॉर्म में और एक 3 मार्कर और एक शायद केस स्टडी, तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ये 3 आप इससे जो है एकदम से आपका सोच सकते हो कि हाँ इसमें से आएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो आप इसके ऊपर ना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत दो। आप मिड टर्म के लिए इसके ऊपर एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान दो, और एमसीक्यू वगैरह। एमसीक्यू जो है ना वो थोड़े मतलब अच्छे होते हैं, मतलब उसके अंदर दिमाग लगता है आपको करने के लिए। बाकी तो 3 नंबर और 5 नंबर के आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। एमसीक्यू में तो क्या गलत है तो गलत है, पूरा 1 नंबर में 1 नंबर का ही होता है वो। तो इसलिए एमसीक्यू के ऊपर और ये जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, इसके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। बाकी क्योंकि 3 से 5 नंबर वाले में तो अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख के आओ, एक आधा स्टेप भी लिखा हो, तो उसके भी आपको आधा 1 नंबर मिल जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर का हो तो उसकी दिक्कत नहीं है, उसमें आप 1-2 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। और बाकी जो एमसीक्यू वगैरह है, इसके अंदर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर या तो गलत हो गया तो ठीक होगा, क्योंकि और कोई तो कुछ है नहीं, आपको मार्क्स वगैरह मिलते नहीं, डायरेक्ट टिक आंसर करने होते हैं। तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा था आप वो फॉलो करो। ऑलमोस्ट 1 महीना ही बचा, 14 तारीख है, 15 से मतलब 31 दिन, ये 31 का महीना, 32 दिन, 32-33 दिन बचे हैं। तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो 32 डेज, इसमें से 4 दिन तो आप रिविजन के मान लो, 28 दिन बचे।
इसको 7 से डिवाइड कर दो 4, यानी 4 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर मिनिमम करना ही करना है 4 दिन के अंदर आप। अच्छा आप देखो ये सेट्स, रिलेशन फंक्शन, लीनियर और बाइनोमियल, ये आप मिला करना कोशिश करो 10 से 11 दिन में आप इसे ख़त्म कर लो, क्योंकि आसान चैप्टर है। और मैं आपको इसमें से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी पेपर में आने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक 5 से 6 पेपर एनालाइज किए हैं, उनके अंदर लगातार ऐसे सेम क्वेश्चन डिजिट के साथ आए हुए हैं। और बाकी ठीक है, ये 10 से 11 दिन में आप कर लेना। और 28 में से मान लो आप 10 दिन में आपने ये किसके कर दिया, 18 दिन बचे। अब 18 दिन में आपको 3 चैप्टर करने हैं कि आप 6 दिन में एक चैप्टर नहीं कर पाओगे, 6 दिन में एक चैप्टर तो कर ही लोगे। अब जैसे ये ट्रिगो है, इसके अंदर से मान लो आप 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टफ, जो टफ होगा नहीं, आसान से ही होगा, लेकिन वो अच्छा होगा थोड़ा। और एक आएगा 3 नंबर का मान लो, बाकी तो एमसीक्यू होंगे ना। तो 5 नंबर वाला जो है इसके अंदर आप थोड़ा बहुत भी लिख के आओगे, एक आधा 1.5 नंबर मान लो आपको स्टेप का तो मिल जाएगा। 3 नंबर वाला तो आप पूरा अटेम्प्ट कर दोगे क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बाहर नहीं देते मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, कुछ अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह स्कूल वगैरह वाले दे रहे हैं तो उसमें से दे देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस वगैरह करो। और कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, इंस्टा आईडी मेरी सक्षम मल्होत्रा नाम से ही है, और नीचे आप कमेंट भी कर देना तो मैं आपका डाउट सोल्व कर दूँगा मैथ्स का। और मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, मैं तो लिखा भी मैथ्स की क्या बोलूँ। और देखो ठीक है, तो ये 1.5-2 नंबर तो आपको इसके भी मिल जाएंगे। तो यार उसको बड़ा अच्छा लगा, रेस कैसे करूँ, इसको हटा देता हूँ ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा आप वो सुनो बस। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एनसीईआरटी करो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम्पल, और आपका एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज के सारे इंडेक्स क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 2 बार कर लो, आप इसको आराम से कर लोगे। अगर आप एक दिन के अंदर 3 से 4 घंटे भी इसको दे दो ना, तो आपके जो 4 चैप्टर है, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, बाइनोमियल और लीनियर, ये चारों चैप्टर आपके एनसीईआरटी से 2-2 बार पूरे कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि देखो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। अगर आप जैसे मान लो अगर मैं आपको सेट्स का क्वेश्चन दूँ आप कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट है भी नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री के ना टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के बहुत सारे, जैसे कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो वगैरह वाले हो गए, और हाफ से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना। तो उसके लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करनी पड़ती है। इन जो 4 चैप्टर है वो तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर ही हैं। मतलब मान लो 4 चैप्टर है, जैसे अब देखो 7 में से 4 चैप्टर तो आपके ऐसे बहुत बढ़िया हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा ही हल्का सा हार्ड होते हैं, वरना बाकी तो एनसीईआरटी लेवल के तो मजाक क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लोगे आप। उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और बाकी अब देखो एनसीईआरटी आप एक बार कर लोगे, फिर आप एक बार और रिवाइज कर लेना उसको। 7 चैप्टर है ना, तो आराम से हो जाएगी 2 बार, ठीक है। अच्छा अब इसको करने के बाद ना आपको मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूँगा ना, एक्सपेक्टेड होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूँगा, एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा एक ही बात है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करूँगा वो आप कर लेना। इसके साथ ये बहुत इनफ हो जाएगा। बट उसके अंदर क्योंकि मैं देखो इसके अंदर एग्जाम्पलर भी कवर होगी, आपकी एक बुक आती है ML अग्रवाल, वो भी कवर होगी, और एनसीईआरटी तो होगी ही होगी, और एक आधी और एक्स्ट्रा बुक है मेरे पे, केसी सिन्हा, बहुत सारी उधर पड़ी हुई है, तो वो वाली मैं आपकी बुक क्लियर करवा दूंगा। बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर आँख बंद करके आप यकीन करके कर लेना, ठीक है। अच्छा और तीसरा जो है इसको इसके ये करने के बाद आप रिवीजन कर लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मान लो ये करा, उसके बाद आप रिवाइज करोगे ना इसको, एक बार 2 बार एनसीईआरटी करने का, तब इसको वापस रिवाइज कर लेना। अच्छा फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी पूरी डन हो जाएगी। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आना, इसमें आपको इसके भी और एग्जाम्पलर वगैरह के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अब जब ये वाले आप पूरा कर लोगे, आप इसके बाद इसको फिर से रिवाइज करना। उसके बाद आप ये जब रिवाइज करोगे ना, तो ये आपकी एक जो पूरी साइकिल है ये वाली, ये पूरी आपकी डन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ये मोर देन इनफ है आपके, मतलब 80 नंबर का पेपर होता है ना, 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, मैंने 100 और 100 इसलिए लिखा है, प्लस 20 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं ना, ठीक है। तो 80 नंबर है, अगर आप इतना कर लोगे ना बिल्कुल एकदम प्योर, तो आपके 75, 70 इससे अबव आ जाएंगे। अच्छा और अब जो जैसे 75 आ गया आउट ऑफ 80, तो ये जो 5 नंबर बचे हैं ना,
इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, आप या तो अपने स्कूल से कोई भी पिछले साल के पेपर ले लो, क्योंकि आपको ना एक बार आप फॉर्मूला समझ लोगे वो आपको आएगा नहीं, आपको अप्लाई करना आना चाहिए उसे, ठीक है। तो आप जैसे अपने स्कूल के मॉक टेस्ट वगैरह ले लो, असाइनमेंट्स ले लो, ठीक है, असाइनमेंट्स है, और असाइनमेंट्स ले लो, मॉक टेस्ट ले लो, PYQ जो होते हैं अपने स्कूल के, सिर्फ अपने स्कूल के। और आसपास के अगर आपने MCQ वगैरह देखने तो वो आप आसपास के जहाँ पे आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो कहीं भी, तो वो आप ढूंढ लेना, वरना आप मेरे को इंस्टा मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा PDF, ठीक है। ये PYQ वगैरह ये सारे हो गए। और इसके बाद क्या करोगे आप, बस यही कर लो। ये पूरे जो है ना, हाँ, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों की स्पेशली बहुत ज़्यादा तैयारी करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको ना ट्रिक कर देते हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं। इससे आपको ये कहाँ से करना है, आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। और या फिर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आप एक इनकी वेबसाइट होती है EduDel करके, तो आप इस पर भी जा सकते हो, आपको सैम्पल पेपर वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको ना। सेक्शन E होता है ना, सेक्शन E के अंदर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपने ट्राई करने, लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। तो अब बहुत ज़्यादा ना, जैसे आप मान लो आपने 5-6 पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको एक मतलब आपकी ना थिंकिंग बन जाएगी कि केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपने सोचना किस प्रकार से। और ये आप जब ये पूरा कर लोगे, इसमें ये सारे नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, और लिख लो बीच में। आप मॉक टेस्ट कर रहे हो 3 से 4, मतलब हाँ देखो, ये सारे आपको जो है ना मिनिमम 3 से 4 कर लेने हैं आपके। जो ये मैंने आपको 4 दिन, जैसे 32 था ना, ये जो 4 दिन छोड़े थे, ये 4 दिन के अंदर आपने, इन 4 दिन के अंदर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना दिमाग पे, जितना पड़ा हुआ है बस उसको हल्का हल्का रिवाइज करते रहो। ये 4 दिन को भी बांट लो 2-2 पार्ट में, इन 2 के अंदर आप एक बार जो आपने पढ़ा हुआ है एकदम सारा रिवाइज कर लो, पूरा एक ये चार्ट पार्ट 1 मान लेते हैं इसको, और इसको पार्ट 2 मान लेते हैं। पार्ट 1 रिवाइज कर लो फुल, पूरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर, पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाओ। और ये जो 2 दिन बचे, इसके अंदर में से आप एक दिन पूरा रिलैक्स करना, और एक दिन के अंदर ही पार्ट सेकंड जो है इसको देख लेना, ट्राई मत करना, ऊपर से देखना, एक बार आपको समझ आ जाएगी, थिंकिंग बनने लग जाएगी, ठीक है। और बाकी इससे ये आप पूरा एक बार ऐसे देख लो। यार आपको ज़्यादा राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, कंजस्टेड एरिया है इसमें, कोई बात नहीं। अच्छा, और मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ, आज 14 अगस्त है, बेसिकली आप 14 अगस्त है, 15, 16, 17, 18, 19 में राखी वगैरह मान के आप मान लो 21 तारीख से आप स्कूल जाओगे, ठीक है। 14 तारीख आज है, 7 दिन का डिफरेंस है आपको। ये 7 दिन में से आपने मान लो चलो 2 दिन 15 अगस्त वगैरह आपने वेस्ट कर लिया, जो 5 दिन आपका बचा ना, इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में लगाओ। मतलब इस 5 दिन के अंदर ना आप मतलब कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 7 चैप्टर है ना, मैक्सिमम जो मैंने आपको 4 चैप्टर बताया ना छोटे छोटे, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लीनियर, बाइनोमियल, आप कोशिश करो कि आप अगर इसमें निपटा सकते हो ना तो निपटा दो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 5, क्योंकि देखो आप मान लो ये स्टूडेंट हो, इस पर आपको 5 मतलब कि आपने 5 दिन को यूटिलाइज कर लिया, और एक और है जिसने 5 दिन को यूटिलाइज नहीं करा, तो आप जो है सिर्फ 5 डे आगे चल रहे हो, ठीक है। अब जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो आप और 5 आ जाओगे, और अगर आप ऐसे 5 कर लोगे ना एक बार, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मैथ्स में ना आपको मजा आने लग जाएगा। तो उसके बाद आप जब ये वापस से इधर आएगा ना 5 पे, तो आप 5 नहीं चलोगे, अब आप 10 चैप्टर आगे होगे, मतलब टोटल 10 चैप्टर नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल पे। तो आप इससे ना बहुत इस वाले स्टूडेंट से आगे चलोगे। जब तक ये यहाँ पहुँचेगा ना तब तक आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो चुका होगा, और आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और बाकी ना ये जो 5 दिन है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो आप, 4 दिन 3 दिन जितने ही मिले, क्योंकि देखो 7 दिन की छुट्टी मिली आपको, आज का भी एक दिन ही है, तो आज के दिन तो शायद ज़्यादा लोग पतंग उड़ाएंगे नहीं, कल ही उड़ाएंगे। तो इसको ना बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालो अपने इन दिनों में ना। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँगी, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप उसको ना एक बार बाय हार्ट एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके अंदर आपके
मेरे स्कूल के असाइनमेंट और ये आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, सारी। मोस्ट प्रोबेबली आपको जब आप पेपर में जाओगे ना, आपको या तो वही क्वेश्चन दिखेंगे या फिर उस पैटर्न में दिखेंगे, उसके अलावा नहीं दिखेंगे। चलो और बताओ, ठीक है। और मैं सिर्फ कॉमर्स विद मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला था, आप भी बोलो, ठीक है। और बाकी आपको ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है मिड टर्म में। अच्छा आप देखो, मिड टर्म के बाद ना आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका फाइनल के अंदर स्कूल जो है वो पेपर कैसे सेट कर रहा है। जैसे मिड टर्म के अंदर आपको ना एक स्कूल का 11th क्लास के अंदर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि आपका जो स्कूल है वो किस लेवल का पेपर सेट कर रहा है। देखो डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि हाँ अगर आप पे जेई वगैरह है तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तो हार्ड कोई बनाएगा नहीं, मॉडरेट से ईजी लेवल का बनेंगे। और उसी जैसा ही आप थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हो, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कि आपका फाइनल बनेगा। देखो फाइनल में ना पेपर आपका मिड टर्म से ईजी बनता है, क्यों? क्योंकि आप पे ना नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ जाते हैं और बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, और आपका सीक्वेंस सीरीज भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप उसे बड़ी एनसीईआरटी के अलावा आप सीक्वेंस सीरीज मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी बहुत प्यारी है उसकी, सीक्वेंस सीरीज, कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन और स्टैटिस्टिक्स की भी सही है एनसीईआरटी, उसकी भी बाहर के आपको करने की नौबत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बाकी बस यही था आज की वीडियो के लिए, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं सोच रहा हूँ अगला लेक्चर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही डालूँ, क्योंकि वो चैप्टर आ भी रहा है। और बाकी देखो सेट्स रिलेशन तो कर, या फिर मैं सोच रहा हूँ रिलेशन डाल दूँ, क्योंकि सेट्स तो बहुत आसान है, रिलेशन में डोमेन रेंज वगैरह का होता है, तो या तो वो डाल दूँ मैं। बाकी देखते हैं, अभी मैं आपको एक बार ना अभी शेड्यूल अगर हुआ तो, नहीं कॉमेडी बोली नहीं ना, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर ही जो है डालूँ अगला। बाकी तो देखता हूँ मैं, अगर परमुटेशन या फिर जो भी बाइनोमियल है, जो भी अच्छा लगा वो डाल दूंगा मैं। और बाकी ऐसे ही आप अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह हो या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट में बता देना, और ये भी बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर या कोई भी वीडियो में कौन सी उस पर डालूँ। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।